हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व का प्रश्न अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम निबंध से जितने क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद ही आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ मानव जाति की विकास की गति तेज हुई। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। अक्षर बनाने से पहले मनुष्य अपने भाव पशु, पक्षियों और आदमियों के चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु, पक्षियों, आदमियों, सूर्य तथा चंद्र आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। अब हम निबंध से आगे वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर जिस तरह भाषा का लिखित रूप है उसी तरह ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। मनुष्य जो भी आवाज़ अपने कानों से सुनता है वो सब ध्वनि है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? उत्तर, अक्षरों की खोज मनुष्य ने धीरे धीरे स्वयं की है। किसी भी एक मनुष्य ने सभी अक्षर नहीं खोजे, इसीलिए अक्षरों की खोज के साथ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है और इसीलिए किसी एक वैज्ञानिक का नाम नहीं बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम अनुमान और कल्पना के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर, पुराने ज़माने के लोग ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि अक्षरों की खोज के ऊपर कोई इतिहास या प्रमाण नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर, अक्षरों की महत्वपूर्णता के साथ साथ गीत, नृत्य और खेलों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार गीत और नृत्य हमारी संस्कृति का विकास करते हैं, उसी प्रकार खेल से भी हमारा शारीरिक विकास होता है। तीसरा प्रश्न, क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर ना होता, ख भाषा ना होती? तो इसमें हमें बताना है कि क्या होता अगर हमारे पास भाषा और अक्षर ना होती। उत्तर, क यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो हम हज़ारों साल पहले की दुनिया में भटकते रहते। हमारा ज्ञान आगे की पीढ़ी तक नहीं पहुंचता। हम अपने इतिहास को न जान पाते और ना ही लिख पाते। हम अपने विचारों और भावों को लिख कर व्यक्त नहीं कर पाते। अब ख देखते हैं, यदि भाषा नहीं होती तो लोग अपने विचारों को बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता। तो अब हमने इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।